पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। सपा सांसद इकरा हसन को मुल्ली और आतंकवादी क्यों और किसने कहा? उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के एक बयान से सियासी पारा हाई हो गया। सपा सांसद का नाराज होना भी लाजमी है। सत्ता के नशे में कोई भी किसी को भी कुछ भी कहकर निकल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देश तानाशाही से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि के लिए यह बहुत ही अभद्र और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग सभ्य समाज के हिस्सा तो कभी नहीं हो सकते। यकीन मानिए यह सब किया जा रहा है आस्था के नाम पर। इंसानियत को ताज पर रखकर कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने अपने खिलाफ की गई गलत बयानबाजी से दुखी और नाराज होकर क्या कहा उसे आपको भी सुनना चाहिए। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए। मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है। जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ नेता ने उनके खिलाफ अभद्र और गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। सांसद इकरा हसन ने कहा कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहकर संबोधित किया गया। इतना ही नहीं, उनके परिवार के लिए भी गलत और अशोभनीय बातें कही गई। हालांकि सांसद इकरा हसन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि इलाके के एक बड़े नेता के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन ने भरे मंच से खुले रूप में कहा कि उनके विधायक भाई नाहिद हसन को भी गालियां दी जाएगी और उनके मरहूम पिता मुनव्वर हसन के खिलाफ भी अभद्र और गलत बातें कही गई हैं। यह सिर्फ उनके परिवार या राजनीति की बात नहीं बल्कि एक महिला के सम्मान की बात है जिसे सरेआम ठेस पहुंचाई गई। इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत का भी आरोप लगाया। इकरा हसन ने कहा कि महिला होने के नाते वह इस तरह की अभद्रता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही किसी और महिला को सहने देगी। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के मामले को पूरी तरह से गंभीर है। इस तरह की राजनीति को समाज और लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया। इकरा हसन ने सभा में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भी इकरा हसन के बयान पर सहानुभूति व्यक्त की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर इकरा हसन ने पुलिस से लिखित में शिकायत भी की है और आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक महिला सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा के मुद्दे ने क्षेत्रीय राजनीति में गर्माहट ला दी है। सहारनपुर जिले की कैराना संसदीय सीट से सांसद इकरा हसन बुधवार को नटुड़ के गांव छापर पहुंची। वहां वे भावुक हो गई और बोली कि मुझे मेरा कसूर तो बताओ। कहा कि इस तरह मेरा और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने नहीं झुकाओ। सांसद का गांव पहुंचकर भावुक होकर ग्रामीणों से सवाल पूछने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि गांव छापर स्थित एक धार्मिक स्थल को कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर सांसद इकरा हसन के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणी और बयानबाजी की जा रही थी। बुधवार को सांसद इकरा हसन गांव छापर पहुंची
वहां उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद जिस प्रकार से उनको निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, यह सब भाजपा की साजिश है। क्षेत्रवासियों को इस साजिश को समझते हुए संयम से काम लेना चाहिए। इकरा हसन ने पूर्व सांसद प्रदीप कुमार चौधरी का बिना नाम लिए कहा, जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं, क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी तक कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई। यह पहली घटना नहीं है। मुझे जो गालियां दी गई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मेरे चरित्र पर कोई फर्क पड़ता है। गालियां देने को लेकर मुझे कप्तान साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप एक तहरीर भिजवा दीजिए। मैंने कप्तान से कहा कि तहरीर लीजिए। कप्तान ने खुद तहरीर मंगाई थी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अपनी बात रखते हुए सांसद इकरा हसन ने भाजपा सांसद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो मिशन शक्ति के तहत बेटियों को डीएम और एसएसपी की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है और दूसरी ओर भाजपा के ही लोग एक महिला जनप्रतिनिधि को खुलेआम गलत भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने मंदिर कमेटी के लोगों से बात करके मंदिर की चारदीवारी और गेट लगवाने और एसएसपी से बात कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। गांव वालों को संबोधित करते हुए इकरा हसन भावुक हो उठी। उन्होंने कहा कि आप चाहे मेरा खून निकाल लो, लेकिन इस तरह मेरा और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने मत झुकाओ। उन्होंने कहा कि आप सब मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गुनाह किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व सांसद से पूछना चाहती हूं कि उनके नजदीकी समर्थक जो मुझे और मेरे परिवार को गालियां दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वह क्या उनसे माफी मंगवाएंगे? सबने मुझे अपनी बेटी बहन माना। आज इस तरह की बातें हमारे बीच से उठेंगी तो तकलीफ तो होगी। इस बीच रोहित प्रधान नामक युवक ने सोशल मीडिया पर आकर सांसद इकरा हसन से माफी मांगी और कहा कि मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया है। आप भी सुनिए। पत्रकारों द्वारा वीडियो वायरल की जा रही है कि भाई रोहित प्रधान ने वहां जो मान्य सांसद जी हैं उनको गाड़ी वगैरह दिलवाई। तो मैं बता देता हूं आपसे कि रात लगभग 11:30 बजे के आसपास मैं वहां पर पहुंचा था। वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई थी, लोग मरने मारने के लिए तैयार थे। पहले तो हमने भीड़ को ही बेकाबू भीड़ को काबू किया। दूसरा, हमने हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना की थी कि भाई किसी से जो भी हुआ है हिंदू धर्म की जो आस्था है कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है। तो वहां पर लोग थे, हजारों की भीड़ थी। हमने जैसे भी करके वहां से शिव साहब भी थे और कोतवाल साहब भी थे और प्रशासन वहां पर था मौजूदा। तो भीड़ बेकाबू थी। हमने तो जाकर वहां हाथ पांव जोड़कर लोग रुक के उसके बाद भाई देखो मंदिर में जो मंदिर तोड़ा गया है उसमें लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब वहां पर पहुंचने के बाद अब कुछ हमारे युवा थे, उन्होंने गुस्से में आकर गाड़ी गलोच की। देखो मैं किसी मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकली, सिर्फ हर हर महादेव के नारे तो जरूर लगे, लेकिन कोई गाली गलोच ना ही मैंने पहले दी ना अब देखता हूँ गाली। और देखो ये जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं और माँ बहन बेटी हमारे लिए सब देखो सबकी बराबर है। सनातन धर्म ने हमें यही चीज सिखाई है कि बहन बेटियों का सम्मान करना ही सिखाया, अपमान नहीं। हाँ वहां कुछ लड़के थे, युवा थे, जोश में आकर उन्होंने गाली गलोच की। उसके बाद जब हमें पता लगा कि भाई लाइव चला गया था वो, तो लाइव चलने के बाद हमने वो पोस्ट डिलीट कर दी। भाई ऐसा किसी के साथ माँ बहन बेटी सबकी बराबर हो। तो उसके बाद मैंने पोस्ट डिलीट की। कुछ मुस्लिम पत्रकार हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जो वीडियो थी वहीं के वहीं डाउनलोड कर गए और सबने अपनी अपनी आईडी पर डाल दी। तो मैं तो उन पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि ठीक है भाई, लड़के हैं वहां से ऐसी स्थिति बनी हुई थी, इतने गुस्से में थे लड़के, युवा और जो बुजुर्ग थे वहां के, मैं भी इतने गुस्से में थे। हमने तो जाकर वहां से मामला शांति कराया और हमने सिर्फ मांग करी। देखो बात यह फिर कह रहे हैं कि इकरा हसन के भाई इकरा हसन और इमरान मसूद जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा हैं, तो हम उनसे ही सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा हमने कोई गाली गलौज नहीं की। और जिसकी भी भावना, भाई देखो जिसकी भावना हाथ हुई इसके लिए क्षमा है। और मैं अपने संगठन की तरफ से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष हूं और मैं अगर किसी को दिक्कत परेशानी आई है मेरी बातों से या मेरे वीडियो से, वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। और भाई क्या नाम, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लड़कों की तरफ से जिन्होंने गाली गलौज किया, क्योंकि सनातन धर्म ने महिलाओं का सम्मान बताया है, अपमान नहीं।
जो आप करवा रहे हो, गलत करवा रहे हो, वो बिल्कुल उजागर कर रहूंगा मैं। हमेशा मेरा विरोध रहेगा आप दोनों के प्रति। ठीक है, पहाड़ बेटी बराबर है, इसलिए माफी मांग रहा हूं, इसीलिए अपने साथियों की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। दूसरी ओर कैराना के पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के आरोपों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कैराना पलायन से लेकर लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की याद करनी चाहिए। सपा सांसद के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं और यह सब उनका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है। वैसे बात जो भी हो, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। सवाल पूछना चाहिए, आखिर आपने ही उन्हें चुना है, इसलिए आपका अधिकार है कि आप उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करें, उनसे सवालात करें, लेकिन उनकी एक गरिमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होती है। कानूनन और सामाजिक तौर पर भी महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसलिए यदि कोई जनप्रतिनिधि और खास तौर से महिला जनप्रतिनिधि हो तो आपकी जिम्मेदारी अधिक बन जाती है। उसे सम्मान देने की, आदर देने की, यही इस देश की परंपरा है, सभ्यता है। नमस्कार, मेरा नाम है पी के वर्मा।